जय हिंद, नमस्कार साथियों। हमेशा की तरह आज भी आप सबके लिए जीके की क्लास चलने वाली है। वो भी स्टैटिक जीके आपको बताने वाले हैं। स्टैटिक जीके है और जो कि बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो आप सब के लिए जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए कुछ ज़्यादा खास है। ठीक है। और बाकी पिछले साल के कुछ प्रश्न साथियों, पिछले साल भी एक प्रश्न आ सकते हैं, तो आप सबके लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए। चलिए आप सबके सामने फर्स्ट क्वेश्चन निकल के यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है साथियों कि कौन सा देश दक्षिण एशिया मुक्त, मैं आप सबको बता दूं, कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। ए है आपका चीन, बी है आपका श्रीलंका, सी है आपका भूटान और डी है आपका भारत। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। ज़्यादा समय आप सबको नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए फटाफट आप सभी इसका जवाब देते रहिए। और सभी को मैं बता रहा हूँ, सभी लोग एक बार फटाफट इसको लाइक कर दीजिए। सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। मैं सबसे बोल रहा हूँ, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और फटाफट आपसे बताइए इसका कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे ये बताएंगे चीन, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए साथियों, 1916 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए, खाली स्थान है, प्रेरित करने के लिए डाट डाट का दौरा किया। पता है साथियों, प्रेरित करने के लिए डांडी यात्रा का दौरा किया, या साबरमती, चंपारण या चौरी चौरा कांड। पता है साथियों आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। फटाफट सबको इसमें जवाब देना है। किसी को भी इसमें ऐसा नहीं है कमेंट ना करें, सबको कमेंट करके इसमें जवाब देना है कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं चौरी चौरा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बता रहा है पश्चिम बंगाल में कुल, साथियों पश्चिम बंगाल में कुल, उसके बाद खाली स्थान है डॉट डॉट, पश्चिम बंगाल में कुल डॉट डॉट संसदीय सीटें, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। बताइए साथियों आपका पश्चिम बंगाल में कुल कितने संसदीय सीटें हैं। बताइए साथियों आपका कितने संसदीय क्षेत्र सीटें हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। बताइए आपका ए है 42, बी है 2 और सी है 14 और डी है आपका 40। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट ऑप्शन कौन है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं उनका यहाँ पे 100% राइट ऑप्शन है और अगले फौजी वही बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का रैप एल्बम ऑफ द ईयर विजेता कौन सा था। बताइए इसमें विजेता कौन है। काम्पन, 2014 फॉरेस्ट हिल्स ड्राइव, या आपका टू पिंप आ बटरफ्लाई, या आपका द पिंक प्रीट। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। आप सभी पहली बार इस आंसर को देख रहे होंगे, लेकिन आपके पेपर में आने वाले जो भी पेपर हैं, आपके एग्जाम है, चाहे ट्रेडमैन का, चाहे हेड कांस्टेबल, और चाहे आपका हेड कांस्टेबल के साथ साथ ट्रेडमैन, चाहे आपका जीडी का एग्जाम हो, किसी भी चीज़ का अगर आपका एग्जाम है तो आप सबके इसी क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल जो है काफ़ी बढ़ चुका है। तो आप सबको घबराना नहीं है, आप सबको बताना है इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। नहीं बता सकते, बाकी हम तो आपको बता ही रहे हैं, तो इसलिए आप सब क्लास में कंटिन्यू बने रहना। क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। क्लास खत्म होते ही आपके डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप सभी ज्वाइन कर लेना। चलिए साथियों जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं उनका यहाँ पे 100% राइट ऑप्शन है और अगले फौजी वही बनने वाले हैं। टू पिंप आ बटरफ्लाई इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल चुका है, वो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है साथियों। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइए हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। सभी को इसका जवाब देना है, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं बी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। नई दिल्ली यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। बेटिंग और जुआ, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई, उसके बाद खाली स्थान है, दी गई डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध है। बताइए इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन है। केंद्रीय, राज्य, विश्व, समवर्ती। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी को जवाब देना है, सभी को जवाब इसमें देना है, आपका कौन सा राइट आंसर है।
चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं राज्य, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। पोटेशियम, पोटेशियम की खोज किसने की? साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो। पोटेशियम की खोज किसने की बताइए? हम्फ्री डेवी, एलम ट्यूरिन, एलम ट्यूरिन, सी है आपका विल गेट्स और डी है आपका टिम बर्नर्स ली। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को इसका जवाब देना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आगे पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में आप सभी अगर किसी की तैयारी करो, चाहे एसएसबी हेड कांस्टेबल हो गया, चाहे एसएसबी ट्रेड्समैन हो गया, चाहे आपका सीआईएसएफ फायरमैन की वैकेंसी का अभी फिजिकल चलने वाला है कल से, लेकिन इसका पेपर भी जल्द ही आपका हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी अभी कंटिन्यू आप सब करते रहिए। आप सब किसी भी एग्जाम में अगर जाते हो तो आपका जीके का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, तो आप सभी जीके की क्लास लेना बिल्कुल मत भूलना। चाहे आप कुछ भी क्लास भूल भी जाना, लेकिन जीके की बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपका जीके पूछा जाता है। चलिए इसका आपका कौन सा राइट आंसर है? चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे ये बता रहे हैं हम्फ्री डेवी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। अल्पकालीन सीमांत, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र बताइए। इसमें आपका खाली जगह है साथियों। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र डॉट डॉट आकार का होता है। किस आकार का होता है? यू आकार का होता है, वी आकार का होता है, एक्स आकार का होता है, डब्ल्यू आकार का होता है। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को यहाँ पे जवाब देना है क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज आप सबके सामने आ चुके हैं जीके के, और जो कि आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। तो मैं उसी क्वेश्चन उठाता हूँ जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए बताइए इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है? जो भाई मेरे यहाँ पे ये बता रहे हैं यू, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है और वही देश के अगले फौजी बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकल के आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है? बताइए कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है? तापमान, जल, प्रकाश, वायु। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। अगर आप सभी इसका स्टडी करते हो तो आप सबको सिलेक्शन जो है, काफ़ी सिलेक्शन के आप सब करीब पहुंच सकते हो, तो आप सबका सिलेक्शन भी हो सकता है। चलिए फटाफट आप सभी इसका आंसर दीजिए, आपका इसमें कौन सा राइट आंसर रहेगा? चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं वायु, इनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, इस वीडियो का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। चलिए बताइए आपका इसमें गलन की प्रक्रिया को डॉट डॉट भी कहा जाता है। बताइए गलन की प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है? संलग्न, संगलन, उसके बाद यशत लेपन बिंदु, और उसके बाद सी है आपका क्रिस्टलीकर, क्लिष्टलीकरण। चलिए और डी है आपका वाष्पीकरण। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सी है आपका क्रिस्टलीकर। बताइए क्रिस्टलीकरण। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को यहाँ पे जवाब देना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं संलग्न, उनका यहाँ पे बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकल के आ चुका है आप सबके सामने। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। अल्म और सारक्ष। बताइए अल्म और सारक्ष। साथियों सभी लोग बताइए इसका अल्म और क्षारक, क्षारक है साथियों, ये देखिए ये क्षारक। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? बताइए हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका पानी। बताइए इसके साथ कौन सा गैस बनता है? सभी को यहाँ पे आंसर देना है कि इसका राइट आंसर कौन है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे पानी बता रहे हैं उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए आप सभी साथियों इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बताइए साथियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डॉट डॉट फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है? बताइए हाईएस्ट, मोर, हाई, मैक्स। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को यहाँ पे जवाब देना है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं मैक्स, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए साथियों वाहनों के पार्श्व, बताइए वाहनों के पार्श्व दर्पणों, दर्पणों मतलब जानते हो शीशा होता है जो आप सभी चेहरा देखते हो रोज सुबह। चलिए वाहनों के पार्श्व दर्पणों, उसके बाद ब्रैकेट में है यहाँ पे साइड मिरर, दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए वाहनों के पास मतलब वाहनों में जो आपके कांच लगे होते हैं, तो उसमें कौन से दर्पण का
प्रयोग, मतलब साथियों इसमें कौन से किस प्रकार के दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, उल्टा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? जो आपके वाहनों में फोर व्हीलर में आप सभी देखे होंगे, जो शीशा लगा होता है जिसे कांच बोला जाता है, शीशा भी बोलते हैं, दर्पण उसे शुद्ध भाषा में दर्पण बोलते हैं। तो उसमें कौन से किस प्रकार का दर्पण उसमें उपयोग होता है? बताइए साथियों आपका साइड मिरर। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं उत्तल, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम हो, बताइए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? एन बराबर न्यूटन। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई 60 एन आपका हो गया यहाँ पे 60 एन, 600 एन, 1000 एन, 100 एन और 10 एन। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए साथियों उसका बता देते हैं आपका कौन सा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। जो भाई यहाँ पे सी बताएंगे, सी 100 एन, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। क्वेश्चन आप सबको लग रहा होगा काफ़ी हार्ड है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके पेपर में अब आने वाले हैं और इसी तरीके से ही आपको पढ़ाई करना होगा, तो ही आप सबको यहाँ पे वर्दी मिल सकता है और आप अपना सपना साकार कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए साथियों बताइए, टीनिया टीनिया फिताक्रिम, बताइए साथियों टीनिया फिताक्रिम फेसियोल। चलिए टीनिया फिताक्रिम, उसके बाद फिसियोल, पर्ड क्रीम किस संघ के उदाहरण हैं? बताइए ये सब किस संघ के उदाहरण हैं? बताइए सिलेंट्री, उसके बाद हो गया प्लेट हेमलिथिन, उसके बाद हो गया एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को यहाँ पे बताना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो कि आपके अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जीडी के भी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सबको लग रहा होगा काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, काफ़ी आप इजी नहीं पढ़ाते, तो हम सबको बता दूँ हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम लाते हैं आपके सामने। ऐसा नहीं है कि मुझे केवल देखना है भाई व्यूज़ कितना आ रहा है, सब्सक्राइबर कितना बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा नहीं देखना है भाई। हमें यही देखना है कि आप सबका सिलेक्शन हमें देखना है। हमें ये नहीं करना है कि बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन आपको उठा के आपको आपके सामने लेके आए, आप सभी उसका आंसर बता जाओ। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें वही क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर आना है जो कि आप सभी के पेपर में पूछा जाता है। भले ही हार्ड है, कठिन है, लेकिन आप सबके पेपर में जो पूछा जाता है मैं उसी को लेकर आप सबके सामने आता हूँ, ना कि मैं वो क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि आप सबको भी आता है और आपको बताने में भी मजा आए। चलिए आपका जो इसमें राइट आंसर रहने वाला है वो आपका बी। बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, प्लेट हेलमिनथिज। बताइए साथियों प्लेट हेलमिनथिज, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये देखने में। चलिए साथियों बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसेलिडिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन जो सूक्ष्म जीवन के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जैसी जेली बनाने में किया जाता है? बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? फिलहाल आपको आंसर तो लग रहा होगा काफ़ी लंबा है और पढ़ने में भी थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन आप सबको मैं फिर से एक बार सुना देता हूँ, आप सबको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए तो साथियों 41वां क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? बताइए ए है आपका एगार, बी है आपका क्लोरेला और सी है आपका स्पिरुलाइन और डी है आपका जिम्नोस्पर्म। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? फिलहाल दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, हमें नहीं लगता कि आप सब बता पाओगे, इसके लिए मैं आप सबको आंसर बता दे रहा हूँ। आपका इसमें 11 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आप सबको काफ़ी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन साथियों क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में अब आते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके निकल के आ चुका है आप सबके सामने, मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम, बताइए सोलेनम, उसके बाद ट्यूबिरोसम आलू, मतलब साथियों इसका नाम दिया गया है शुद्ध भाषा में देख सकते हो आलू बता दिया गया है, और पेंथरा लियो यानी शेर, उसके बाद नामो से शब्द इंडिका
ट्यूबिरोसम और लियो किस श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए। वर्गक, वर्गीकी पदानुक्रम, जाति संकेत पद, और उसके बाद डी है आपका यहाँ पे द्वीप द्वीपदनाम पद्धति। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को यहाँ पे आंसर देना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है, सभी को यहाँ पे बताना है। फटाफट बताइए इसका कौन सा राइट आंसर है। जो भाई मेरे यहाँ पे ए बताएंगे, ए वर्गक, यहाँ पे इनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह को डॉट डॉट दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बताइए कौन जोड़ता है? खैबर जोजिला, उसके बाद नाथुला, उसके बाद काराकोरम। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? जो भाई मेरे यहाँ पे बी बताएंगे जोजिला, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है कि डॉट डॉट के साथ हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। बताइए। ए है आपका जोजिला दर्रा, बी है आपका दिहांग महाखंडो, सी है आपका भूटान सीमा, और डी है आपका नेपाल सीमा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? जो भाई मेरे यहाँ पे बी बताएंगे दिहांग महाखंडो, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है डॉट डॉट इराक ईरान। बताइए। डॉट डॉट ईरान इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। बताइए। राजपूत, खिलजी, मुगल, तुगलक। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए सभी को यहाँ पे जवाब देना है कौन सा इसका राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं मुगल, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है यहाँ पे 1930 में डॉट डॉट की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। बताइए किसकी गिरफ्तारी पर पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? चलिए। ए है आपका अब्दुल गफ्फार खान, बी है आपका अबुल कलाम आज़ाद, और सी है आपका जाकिर हुसैन, डी है आपका मुजफ्फर अहमद। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे ए बताएंगे अब्दुल गफ्फार खान, उनका यहाँ पे बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए बता देता हूँ आपको इसमें कौन सा आपका। चलिए। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ऊपर की अदालतें चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए डॉट डॉट जारी करती है। बताइए साथियों रोकने के लिए क्या जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, या आपका अधिकार पृच्छ। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को यहाँ पर जवाब देना है क्योंकि आपका ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे सी बताएंगे प्रतिषेध, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट डॉट खाली स्थान है डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध है। तो बताइए केंद्रीय, राज्य, विश्व, समवर्ती, आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? फटाफट सबको इसमें जवाब देना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे डी बताएंगे समवर्ती, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बता रहा है कि एक आगत का डॉट डॉट प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो तो कहा जाता है। बताइए साथियों क्या कहा जाता है? सीमांत उत्पाद, उत्पादन फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं सीमांत उत्पाद, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। और आज के इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है और इसका जवाब तो आप सबको देना है, ठीक है? और आप सभी एक बार सेक्शन को लाइव कर दीजिए, एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप सबको क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन साथियों इसी प्रकार क्वेश्चन आप सबके पेपर में आते हैं और आप सबको यही पढ़ना होगा तो ही आप सबके नसीब में वर्दी है, ठीक है? तभी आप सबको वर्दी मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ चुका है जो कि इस वीडियो का लाइव आखिरी क्वेश्चन है और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए डॉट डॉट विनिमय पर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। बताइए साथियों क्या कीमत है? कृत्रिम, सांकेतिक, निश्चित, वास्तविक। आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी का इसका जवाब देना है। चलिए फटाफट बताइए साथियों। जो बच्चे यहाँ पे बी बताएंगे सांकेतिक, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है।
चलिए साथियों, आज की जो क्लास होती है यहीं समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि आपकी जो क्लासेस हैं डेली डेली शाम 7 बजे आपकी क्लासेस हर समय पर अवेलेबल रहेंगी, ठीक है? हफ्ते में 7 दिन होता है, सातों दिन आपकी क्लास अवेलेबल रहेंगी और सातों दिन आपके कभी जीके जीके जीएस, कभी आपके हिंदी, कभी आपकी रीजनिंग, इसी तरीके से आपके पढ़ाए जाएंगे। तो आप सबको डेली क्लास लेना है, क्लास लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और आखिर पूछे जाएंगे भी इसी प्रकार क्वेश्चन, तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर आता हूँ। फिलहाल दोस्तों, आपको कैसी लगी अभी यह क्लास, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और हाँ, आप सभी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो पीडीएफ है मैं उसी पर सेंड कर देता हूँ डेली, तो आज भी मैं सेंड करूँगा। तो आप सभी क्लास को फटाफट ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि भारतीय से जुड़ी पल वाला अपडेट आपको, क्लास भी आपको इसी चैनल के पर मिलती रहती है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।